दानियल अजीज साहब, आज एक लंबी तकरीर की वज़ीर आज़म साहब ने। अच्छी बात यह थी कि अपोजिशन ने कोई हंगामा बर्पा नहीं किया। एक बड़े अरसे के बाद हमें लगा कि एक बड़ी डिसिप्लिन पार्लियामेंट है, एक जमहूरी एक वो नज़र आया, जमहूरी एक पार्लियामेंट नज़र आई। खामोशी से अपोजिशन ने तकरीर सुनी, लेकिन उसके बाद जब ख्वाजा आसिफ की बारी आई, ख्वाजा आसिफ ने जो ये बात की कि बड़ी देर हो गई, पानी सर से गुजर गया, क्या आप लोगों ने कोई गुंजाइश छोड़ी है कि ऑपोजिशन आप लोगों से ताउन करे? पिछले 2 सालों से हमने तो देखा है कि ऑपोजिशन के साथ एहतसाब तो हो रहा है, ये हुकूमत चाली एहतसाब के नारे पर रही है। तो क्या सिर्फ इस वजह से, एहतसाब की वजह से ऑपोजिशन खाइफ है जो आप लोग हुकूमत से अगले 3 सालों में किसी भी किस्म पर मसले पर कोई ताउन करने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है, बल्कि अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछे तो मुझे तो आज पहली मर्तबा इमरान खान काफ़ी फ्रेजल्ड और काफ़ी घबराए हुए लग रहे थे हैं? और पहली मर्तबा उन्होंने एक बिल्कुल अजीब सा लहजा इस्तेमाल किया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है किसी के साथ, जबकि ये वही इमरान खान जो कहता था मैं तुम्हें रुलाऊंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एसी जो है तुम्हारे जेलों में से निकाल दूंगा, तुम्हें C क्लास दूंगा, सजाएं दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, माफ़ नहीं करूंगा, मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगूंगा, मुझे अल्लाह ताला नाराज़ होकर मैं तुम्हें माफ़ करूं। तो आज तो उन्होंने बिल्कुल एक मतलब थोड़े से उनके बाल छाल भी उड़े हुए थे और एक मेरे ख्याल में काफी फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे। इमरान खान की हुकूमत ने तो नहीं बनाए ना, नैब चेयरमैन तो इमरान खान की हुकूमत ने नहीं लगाए ना। नहीं, ये बिल्कुल हैंड इन ग्लव थे जी। और ये जो इनके अकाउंटेबिलिटी के जो हेड हैं, पता नहीं उनका नाम क्या है, मुझे जरा भारी से जो हैं, वो रोज आके बताते थे, अभी नैब को नहीं पता होता था तो ये बता देते कि अब फलाना जी के फलाना गिरफ्तार होने लगा है और फलाने के खिलाफ ये केस हो गया। ये शेख रशीद बताता रहा है कि ईद के बाद नैब जो है ना टार्जन बन जाएगी, और ये सारा ये बिल्कुल एक ही पेज पे है, सारे एक ही पीछे से डोरियां सारी एक ही जगह मिलती हैं जाके। मतलब ये कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ये हुकूमत ना चलाए, ये केसेस को प्रसू ना करे तो हुकूमत बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है। फिर जरा भी नहीं जी, जरूर अकाउंटेबिलिटी करे, बड़ी अच्छी बात है। अभी तो पता चलना है अकाउंटेबिलिटी का, क्योंकि आज जो वज़ीर आज़म ने स्पीच की फ्लोरिडा हाउस पे, उसमें उन्होंने कहा कि तमाम जो महकमे थे, रेगुलेटरी बॉडीज जो थी, सरकारी अफसर जो थे, वो मुलव्वस थे ये पूरे शुगर स्कैंडल में, और उन्होंने फिर सारे वो गिनवाए। तो यही हुकूमत जो है इमरान खान की, वो कहती है कि इंतजामिया के लिए हम अमेंडमेंट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपको कोई नहीं कुछ कहेगा, और वो अमेंडमेंट इन्होंने की भी, अब उसको दोबारा से उसके बारे में सोच रहे हैं। तो इसमें क्लियरली मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब ये शुगर स्कैंडल आया ना जी, अब आप देखना, ये आपके देखते देखते होगा। ये कुछ जब IPPs की रिपोर्ट आई, जैसे इन्होंने KP में अपना एहतसाब ब्यूरो बंद किया था ना, और वो बेचारे शरीफ आदमी, वो जनरल साहब को जो इनके वजीरों तक पहुंच चुके थे और उनकी करप्शन जो है सारी पकड़ ली थी, उसी तरह इन्होंने अब यहां से भागना है। ये मेरी बात याद रखना, ये इनका पुराना वतीरा है, हम इनको जानते हैं बहुत अच्छी तरह। ये सब अगर भागना होता फिर रिपोर्ट को पब्लिक क्यों करते, रिपोर्ट सामने क्यों लेकर आते? उनके अपने लोगों के नाम आ रहे हैं IPPs में, शुगर स्कैंडल में। उस वक्त भी इन्होंने, आप थोड़ा याद करें ना जी, उस वक्त भी बहुत धूमधाम से डंडोरा पीटा था इन्होंने कि हमने अलहदा एहतसाब बनाया, हम नैब में बिलीव नहीं करते, हमने सख्त और कड़ा एहतसाब करना है, और ये केसेस हैं, और ये हमने पैसे एलोकेट कर दिए सारा, बड़े धूमधाम से। वो जब पकड़े जाने थे सारे, उस वक्त उन्होंने कहा इसको बंद कर दिए, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो आप देखना, इनको हम जानते हैं एक्चुअली। आप तो आपका मतलब है से आप वाकिफ नहीं चीनी स्कैंडल में किसी को सजा नहीं होगी, और IPPs की जो रिपोर्ट आई है किसी को कोई सजा नहीं होगी? IPPs और आटे वाली तो ये पहले ही पी गए हैं, उसकी तो आप बात ही नहीं करते। आज जिक्र किया उन्होंने को जिक्र किया, लोग जो हैं वो जिबा हो गए हैं बिजली के ऑपोजिशन का काम होता है, चोरी क्यों नहीं? आप लोग याद दिलाएं, आप लोग याद दिलाएं, आप लोग क्यों खामोश बैठे हैं इस पर? हमने तो अपनी तकरीरों में याद दिलवाया है, लेकिन ये जो बड़े फख्र से कहते हैं कि जी हमने तो कमीशन बना दिया और ये कभी हुआ नहीं तारीख में, तो वो जो इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग वाला केस चल रहा है, उसका भी जरा कमीशन बना देना। ये सब झूठ और फरेब है, इनको आप लोग असल में सही पहचानते नहीं है। मैंने इनका पीछा किया हुआ है, मैं इनका शिकारी हूं, इसलिए मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आप लोग चाहते हैं हुकूमत 5 साल पूरे करे, इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए? अगर हुकूमत इस तरह चलती रही तो ये तो अवाम ने उठा के इनको बाहर फेंक देना, किसी को जरूरत ही नहीं पड़नी। मौलाना साहब का साथ नहीं देंगे? मौलाना साहब फिर किसी तहरीक को चलाते हैं, मेंगल साहब के साथ मुलाकात हो रही है, ऑपोजिशन मौलाना साहब के साथ चलेगी आपकी बार?
ये मेरे पास गवर्नमेंट की रिपोर्ट है जो इस वक्त इन्होंने बजट में शाया की है। ये उनका एनुअल प्लान है, इनका मंसूबा इस साल का। इसके सफा नंबर 9 पे मैं आपको निशानदेही करना चाहता हूं। इन्होंने बकायदा ये कहा है सफा नंबर 9 पे कि हमारा जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 8.5% है। यानी ये कह रहे हैं कि हमने महंगाई करनी है। तो एक तरफ ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स में जो छुपे हुए एनेक्सेस में बताते हैं कि हमने महंगाई करनी है, और दूसरी तरफ बाजारों में जाके बेचारे जो गरीब दुकानदार और जो ताजर बरादरी हमारी जो अपनी मेहनत से रोजी कमाती है, किसी टमाटर के रेडी वाले को, उसको मैजिस्ट्रेट साहब जाके गिरफ्तार कर रहे हैं कि तुमने प्राइस लिस्ट चस्पा नहीं की, जबकि पीछे से ये खुद महंगाई कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज। नाज़रीन, कोरोना की वबा और शदीद गर्मी के दौरान कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर के बेशतर इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला है ये बढ़ा दिया गया है। गैर एलानिया लोड शेडिंग का ये सिलसिला गुज़श्ता हफ्ते से जारी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हुकूमती ऐवान को भी इस लोड शेडिंग से इस्तिस्ना हासिल नहीं है। आज असम्बली के इजलास के दौरान सूबाई वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू की तकरीर हो रही थी। उस दौरान ऐवान में बिजली चली गई और उसके बाद ऐवान में मुकम्मल तौर पर तारीकी छा गई। गैर एलानिया और शदीद तरीन लोड शेडिंग की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान भी जो है ये सर उठाने लगा है। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक फर्नेस ऑयल की कमी है और गैस की फराहमी में कमी की वजह से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है, और ईंधन की मतलूबा मिकदार में फराहमी मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। लेकिन गैस की कम फराहमी का दावे को सुई सदर्न गैस कंपनी ने मुस्तरद किया है, और तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी का यह कहना है कि के इलेक्ट्रिक को गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। सप्लाई 50 मिलियन मकाब फिट बढ़ाकर 240 मिलियन मकाब फिट दी जा रही है। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख ने भी इस मामले पर नोटिस लिए, और दूसरी तरफ नेपरा की जानिब से भी के इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग जो हो रही है उस पर नोटिस जारी किया जा चुका है। लेकिन कराची के अवाम अभी भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो है ना वो सामना कर रहे हैं। इस हवाले से कराची के अवाम की हमने राय जानी, वो क्या कहते हैं जरा आप भी सुनिए। इतनी लोड शेडिंग हो रही है और मकसद ये बच्चे फैमिली सब परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा कोई केसी वाले ये कहते हैं कि उनकी तरफ से कुछ चीज़ की इशू है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड नहीं कर रही। पता नहीं क्या मसले मसाइल हैं। लाइट का ये सिलसिला है कि लोग रात को बेचारे दिन में काम करते हैं, रात को सोने की ख्वाहिश करते हैं, और यहाँ पे आके घर देखते हैं लाइट ही नहीं। बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, परेशानी, बच्चे बैठ के तंग होंगे, ना पका सकते हैं ना खा सकते हैं। लोड शेडिंग तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बताते हैं, कोई टाइमिंग नहीं है। जिस टाइम दिल करता है खोलते हैं, जिस टाइम दिल करता है बंद कर देते हैं। 8-8 हज़ार बिल आ रहे हैं। बहुत लोड शेडिंग हो रही है। सामने जूस का ठिया है, लाइट आती नहीं, बहुत परेशान है सारा दिन काम से, फिर वो आके बंद करा देते हैं। थोड़ा सा काम चलता है। मैं बात करूंगी वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज शेख साहब आपका। इम्तियाज शेख साहब, इसमें तो कोई शक व शुबा है ही नहीं ना, गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से वाकई आवाम की जो अजियत है ना वो दुगना हो जाती है, बढ़ जाती है। आज सिंध असम्बली के इजलास में भी जो है ना इजलास के दौरान लाइट चली गई। अच्छा, के इलेक्ट्रिक जो मौक़िफ़ अपना रहा है वो कह रहे हैं कि बिजली की डिमांड 3450 मेगावाट से बढ़ गई है। फिर वो सारा मलबा डाल रहे हैं जी फर्नेस ऑयल दस्तयाब नहीं है, गैस की कमी है। सुई सदरन कहता है जी भाई गैस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो ये कहाँ पर जो है ना वो फिर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है? कौन है जो गलत बयानी से काम ले रहा है? कब तक सूरत हाल नॉर्मल होने का इम्कान है इम्तियाज शेख साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। ये अहम मौजू पे आपने मुझसे बात की। बहुत ही संगीन मामला है ये, पूरे सिंध में लोड शेडिंग है और ख़ासतौर पे कराची में जो कराची इलेक्ट्रिक इसका ज़िम्मेदार है, क्योंकि बिजली की फराहमी उसकी ज़िम्मेदारी है। और जिस तरह कहा जा रहा है कि फर्नेस ऑयल और गैस की कमी थी, बिल्कुल उसमें वो अपनी बात पे हक बजानिब हैं। 25 मार्च को एक लेटर निकला था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें उन्होंने बैन कर दिया था रिफाइनरीज को भी और मतलब बाकी OMG जो हमारी ऑयल मैनेजमेंट कंपनीज हैं OMCs को भी, कि आप इंपोर्ट ना करें, कैंसिल करें अपने ऑर्डर्स, हमारे पास काफ़ी मौजूद है। अब जब ये बाहर से आना बंद हो गया और यहाँ भी इनके पास ज़ख़ीरे ख़त्म हो गए, तो इन्होंने जब PSO से मांगना शुरू किया या ख़रीदना शुरू चाहा तो वहाँ वो ऑयल नहीं था। तो सबसे बड़ी बात तो ज़्यादती है फेडरल गवर्नमेंट की कि इल प्लानिंग है उनकी, और मतलब इनएफिशिएंसी है पेट्रोलियम डिवीज़न की, जो कि मतलब ये मैनेज करती हैं चीज़ें। और ओगरा को भी देखना चाहिए था ये चीज़, और ओगरा तो मतलब काफ़ी अरसे से ही नाकारा बनी हुई है, और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को भी देखना चाहिए। बल्कि फेडरल गवर्नमेंट को इतना हसास मामला है, कोविड की वजह से सैकड़ों जो हैं बेचारे अफेक्टेड लोग घरों में हैं और कमरों में बंद हैं, ठीक है जी।
मेनी पेशेंट्स हैं। और इसके अलावा भी बहुत गर्मी है, मतलब कराची इलेक्ट्रिक है, हेस्को है, सेप्को है, हर जगह ये कराची जैसे शहर में 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो और मतलब यहाँ बड़ी ज्यादती की बात है।